बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। पंजाब यूनिवर्सिटी बीएससी 2 ईयर कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को देखेंगे। इस सीरीज़ में बुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लेक्चर होंगे। ये वीडियो इस सीरीज़ की 19 नंबर वीडियो है। चलें स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे स्कैनर एंड रीडिंग डिवाइसेस, ऑप्टिकल स्कैनर, ऑप्टिकल रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, बारकोड स्कैनर, सेंसर इनपुट डिवाइसेस, ह्यूमन बायोलॉजी इनपुट डिवाइसेस, लाइन ऑफ साइट देखेंगे क्विज। स्कैनर एंड रीडिंग डिवाइसेस क्या है? Scanner read data or information from a source. The source could be written documents, piece of tag, graphical image या even photograph। यानी कि वो स्कैनर ऐसी डिवाइस है जो कि रीड करती है डाटा को मुख्तलिफ सोर्सेज के से मुख्तलिफ ज़राए से। वो ज़राए क्या हो सकते हैं? कोई पेपर हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, कोई टैग हो सकता है या कोई पिक्चर हो सकती है, जिसके ऊपर से वो उसको स्कैन करके सेम वही चीज़ जो एग्जैक्ट उसके ऊपर प्रिंट होगी उसको स्कैन कर लेगा। स्कैनिंग डिवाइस रीड्स द डाटा एंड इंफॉर्मेशन एंड द कन्वर्ट इट इनटू द सिस्टम यूनिट कैन बी प्रोसेस। यानी कि वो जो भी डाटा होता है उसको वो एज इट स्कैन कर लेता है, रीड कर लेता है, ताकि बाद में उसके प्रोसेस किया जा सके। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्कैनिंग डिवाइस। 2 तरह की स्कैनिंग डिवाइसेस हैं, ऑप्टिकल स्कैनर, ऑप्टिकल रीडर। चलें इन दोनों को देखते हैं। ये क्या है? ऑप्टिकल स्कैनर। ऑप्टिकल स्कैनर एंड ऑप्टिकल स्कैनर इज़ नोन एज ए स्कैनर। ऑप्टिकल स्कैनर जिसको नॉर्मल भी सिर्फ स्कैनर भी कहा जा सकता है। इट इज़ ए लाइट सेंडिंग इनपुट डिवाइस। इट रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट और ग्राफिक एंड ट्रांसलेट इट इन डिजिटल फॉर्म। एंड जैसे कि मैंने ये पिक्चर लगाई हुई है ये बुक्स वाली, तो ये भी एक स्कैनर के थ्रू ही इसने एज इट उसको स्कैन कर लिया जो कि बुक्स के ऊपर प्रिंटेड था। द स्कैनर इमेज कैन बी यूज फॉर द डिफरेंट पर्पज एज फॉलो। उस पिक्चर को डिफरेंट मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इट कैन बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जा सकता है जैसे ये मैंने की हुई है। इट कैन बी प्रिंटेड ऑन द पेपर। इसको मज़ीद जाकर इसका प्रिंट भी निकलवाया जा सकता है। इट कैन आल्सो बी सेंट विया ईमेल। इसको ईमेल भी की जा सकती है, अगर आपको ज़रूरत है मैं कर सकता हूँ। इट कैन बी पोस्टेड ऑन द वेब पेज। वेब पेज पे इसको पोस्ट किया जा सकता है। इट कैन आल्सो बी स्टोर द परमानेंट फॉर ए लेटर यूज़। ये जैसे कि मैंने इसको पहले इसको मैंने सेव किया हुआ है, तो इसको बाद में हम यूज़ भी कर सकते हैं। द टिपिकल नॉर्मली इमेज स्कैनर नॉर्मली स्कैन करता है रेजोल्यूशन ऑफ 300x600 की। रेजोल्यूशन DPI इसका मतलब डॉट्स पर इंच डिस्क्राइब्स द शार्पनेस ऑफ द इमेज। जितनी ये ज़्यादा डार्क वाली होगी उतनी उसमें क्लैरिटी ज़्यादा होगी पिक्चर में। जितने डॉट्स कम होंगे, थोड़े होंगे, उतनी वो बड़ी नज़र आएगी और बद्दी नज़र आएगी। ये स्कैनर की एग्जांपल है। इसके अंदर जो भी चीज़ रखेंगे वो स्कैन हो जाएगी और एज इट उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद रीडर क्या है? पहले स्कैनर था ऑप्टिकल स्कैनर और ये ऑप्टिकल रीडर। ये करैक्टर बाय करैक्टर या अल्फाज बाय अल्फाज किसी चीज़ को रीड करता है या किसी मखसूस करैक्टर को रीड करता है। तो इसको देख लेते हैं। ऑप्टिकल रीडर इज़ अ डिवाइस दैट यूज़ ए लाइट सोर्स टू रीड द करैक्टर। यानी कि एक लाइट के ज़रिए करैक्टर को रीड करता है। एंड कोड, मार्क्स और मुख्तलिफ कोड को या मुख्तलिफ निशानात को ये रीड करता है एक लाइट के ज़रिए। इट देन कन्वर्ट दैम इनटू डिजिटल डाटा दैट कैन बी प्रोसेस बाय कंप्यूटर। और बाद में पहले तो उसको स्टोर करता है आप लाइट के ज़रिए, फिर उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसकी 2 एग्जांपल हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर में क्या करता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट रीड टाइप रिटन, कंप्यूटर ओरिएंटेड या हैंड रिटन कैरेक्टर्स बाय द ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट। नॉर्मल तौर पर ये हाथ से लिखे हुए
कंप्यूटर से टाइप किए हुए इस तरह के डॉक्यूमेंट को ये रिकॉग्नाइज करता है, उनको पहचानता है, उनको पढ़ लेता है। डिवाइस इज द हैंड इट इज़ यूज टू इन डिपार्टमेंट स्टोर रीड रिटेल प्राइस टैग्स। अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे मेट्रो पे जो बड़ी शॉप्स हैं या शॉपिंग मॉल पे जब कोई शॉपिंग करते हैं तो आखिर पे मेन जहाँ काउंटर लगे होते हैं वहाँ सारा सामान रखते हैं, तो वो एक डिवाइस के ज़रिए सबको स्कैन करते जाते हैं, और जब जैसे वो स्कैन करते हैं उसकी प्राइस ऑटोमेटिक इनके बिल में जमा हो जाती है। तो वो क्या रीड करते हैं, हर चीज़ के पीछे मसलन एक कोई डिब्बा है, एक टॉय है या कोई और चीज़ है, उसके पीछे एक मखसूस कोड या मखसूस प्राइस लिखी होती है, मखसूस निशान होता है जिसके अगेंस्ट उसकी प्राइस वहाँ कन्वर्ट हो जाती है। तो सब चीज़ों को वो स्कैन करते जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिक हर चीज़ वो ऐड करता जाता है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, OMR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मार्क सेंसिंग डिवाइस। इट यूज लाइट बीम टू स्कैन इनपुट डाटा टू कन्वर्ट इनटू डिवाइस इलेक्ट्रिकल। ये छोटी सी बीम यानी कि लाइट एक तरह की निकलती है जो कि डाटा को ऑर्गेनाइजेशन करती है और उसके अगेंस्ट आउटपुट परफॉर्म देती है। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये भी एक तरह की रीडर की एग्जांपल है जो कि टेक्स्ट फॉर्म में जो डाटा है उसको रिकॉग्नाइज्ड कर रहा है। जैसे ये OFTEN है, इसने उसको रीड किया तो इधर ये ऑफ्टन आ गया। तो ऑफ्टन अगर ये डिक्शनरी है तो इसके अंदर ये उनके मीनिंग देखेगा मुख्तलिफ तरह के, बजाय के टाइप करके सीधा उधर से वो पिक्चर को ऑर्गेनाइज करेगा और उसके जो भी मीनिंग है उसको देख लेगा। इसके अलावा बार कोड स्कैनर यूज़ लेज़र बीम। ये भी लेज़र बीम को इस्तेमाल करता है टू रीड बार कोड्स इज़ a identification code that consists of a set of vertical lines and a space of the different width। यानी कि इस तरह का एक बारकोड जो कि अक्सर बाहर के मुल्कों की प्रोडक्ट जो स्टैंडर्ड या किसी कंपनी की होती हैं उनके ऊपर होता है, जैसे सेवर साबुन है, हेड शोल्डर्स शैम्पू है, और इस तरह की मुख्तलिफ डिवाइसेस के अंदर इस तरह के बारकोड लगे होते हैं जिनको ये रीड करते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक तरह का ये भी एक तरह का स्कैनर है जो कि इसके अंदर मखसूस कोड है Q जो कि उसको रीड करता है। सेंसर इनपुट डिवाइस। सेंसर इज एन इनपुट डिवाइस दैट इनपुट्स डाटा डायरेक्टली फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड स्टोर इट इन द कंप्यूटर। यानी कि मखसूस जगह पे सेंसर लगे होते हैं, जैसे जो मौसम की पेशेंगोई करते हैं वो दायरा फोरकास्ट करता है, ब्रॉडकास्ट करता है इसकी कि बाद बारिश होगी नहीं होगी। तो इनके ये सेंसिस डिवाइसेस लगी होती हैं मुख्तलिफ मुकामात पे जो कि डाटा को इनपुट लेके उसके मुताबिक प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट देती हैं। तो ये उस हिसाब से बता देते हैं कि हवा में नमी है तो बारिश होगी या नहीं होगी, कितनी रोशनी की तपश है, कल कितना टेम्परेचर होगा, आज कितना था, परसों कितना होगा, इस तरह की चीज़ें वो पेशेंट में करते हैं। तो इस तरह इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द स्पीड, मूवमेंट, वेट, प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड एंड। तो ये इस तरह के काम के लिए इस्तेमाल होते हैं ये डिवाइसेस, इनके सेंसर जिनके अंदर लगा होता है। आजकल ये रूम के अंदर लगी होती हैं या फ्रिज के अंदर लगी होती हैं कि इतना टेम्परेचर हो गया तो ऑटोमेटिक उसकी पावर ऑफ कर दो। या अक्सर इलेक्ट्रिकल जग होते हैं जिसके अंदर चाय बनाने के लिए पानी गर्म करते हैं, तो जैसे वो एक मखसूस आता है गर्म होता है सेंसर के ज़रिए उसको पता चल जाता है तो वो उसकी पावर ऑफ कर देते हैं। तो सेंसर इस तरह के भी है कि इंसानों का डाटा लेने के लिए ये फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए इसके ऊपर सेंसर के ज़रिए ये उसका डाटा ले लेते हैं, या ये इसके ज़रिए भी इसकी श्वाओं के इसकी फिंगर आउट्स हो जाती हैं। ह्यूमन बायोलॉजी इनपुट डिवाइसेस, यानी कि इंसान की इनपुट के लिए जो इसके मुख्तलिफ जिस्म के से आँख या ज़ुबान या हाथ के फिंगरप्रिंट्स, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ों के का डाटा एंटर करने के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द मूवमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कैन बी बिकम फॉर्म ऑफ इनपुट। एक इंसान की मुख्तलिफ मूवमेंट भी एक तरह की इनपुट हो सकती है, यानी कि एक तरह के कैमरे से कैप्चर हो रही हो तो वो भी एक तरह की इनपुट है। इट कैन बी इंटरप्रेटेड बाय द सेंसर, सेंसर के ज़रिए इसको किया जा सकता है हैंडल, ऑप्टिकल स्कैनर के ज़रिए, वॉइस सिग्नलाइजेशन के ज़रिए एंड अदर टेक्नोलॉजी के ज़रिए
टू एग्जाम्पल आर बायोमेट्रिक सिस्टम एंड लाइन ऑफ साइट सिस्टम। बायोमेट्रिक सिस्टम इसकी एग्जाम्पल है जिसमें हम अपना कोई कार्ड एंटर करते हैं तो हमारा सारा डाटा वो ऑर्गेनाइजेशन होता है और हम जिस जगह भी कार्ड यूज़ करना चाहते हैं वो हम इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक तरह की वेरिफिकेशन होती है, जैसे पासपोर्ट है इस तरह। तो लाइन ऑफ साइट भी एक तरह की इसी एग्जांपल है, इसको भी हम देखते हैं। बायोमेट्रिक डिवाइसेस आर यूज्ड टू ऑथेंटिकेट पर्सन आइडेंटिटी बाय द वेरिफाइंग पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स। फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं क्योंकि बंदे के एक ही होते हैं। कैन स्टोर the curve and the indentation of the fingerprints. Hand geometry system can be measure the shape and size of the person hand, जो कि एक सिस्टम में हाथ के ऊपर लकीरें हैं जो है ये मखसूस होती हैं। सम एग्जांपल ऑफ बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी आर एज फॉलो। वॉइस वेरिफिकेशन, यानी कि इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम वॉइस वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि ये वॉइस पहले बंदे की है या किसी और बंदे की है। इस तरह सिग्नेचर की वॉइस वेरिफिकेशन और इस तरह सिग्नेचर की वेरिफिकेशन भी हम कर सकते हैं। अगर किसी ने सिग्नेचर की है तो वो प्रॉपर उसकी वेरिफिकेशन की जा सकती है कि जो उसने पहले सिग्नेचर एंटर किए थे आया ये सेम उसी सिग्नेचर उसी स्केल के ऊपर है, ये लेफ़्ट और राइट के लिहाज से ये कितने फासले पे है, ये कितने फासले पे है, ये कितने फासले पे है, ये लफ्ज़ कितने फासले पे, सेम क्या वही लफ्ज़ उसी फासले के ऊपर है। तो सिग्नेचर को भी रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। IRIS रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम रीड द पैटर्न इन ब्लड वेसल्स इन द बैक ऑफ द आइज़। ये आँखों की रिकॉग्नाइजेशन के लिए आँखों का यानी कि आँखों के रिकॉग्नाइजेशन के ज़रिए हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि आया कि ये वही ऑथेंटिक पर्सन है। बायोमेट्रिक डाटा इन सम टाइम स्टोर ऑन स्मार्ट कार्ड विच स्टोर द पर्सनल डाटा ऑन द माइक्रो प्रोसेसर। ये आजकल जो शनाख्ती कार्ड चले हुए हैं जिसमें छोटी सी सिम लगी होती है वो भी एक तरह का बायोमेट्रिक होता है, उसके ज़रिए हमारा सारा डाटा उसके अंदर स्टोर होता है। जो भी हम करना चाहें नॉर्मली तौर पर बाहर के मुल्कों में उसी कार्ड के ऊपर तमाम डाटा किसी भी आदमी का होता है, उसका ID कार्ड भी वही होता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी वही होता है और उसका टैक्स जितने भी उसने पे किए हैं कारोबार किए हैं उसी कार्ड के ऊपर वो सारा चल रहा होता है। और दूसरी की एग्जांपल लाइन ऑफ साइट है, यानी कि इंसान की इस टेक्नोलॉजी में इन्वायरमेंट से लाइन ऑफ साइट सिस्टम आर यूज टू यूज़ योर आइज़ टू पॉइंट द स्क्रीन। आंखों को इस्तेमाल किया जाता है किसी एक पॉइंट की स्क्रीन करने के लिए। दिस टेक्नोलॉजी अलाउ सम फिजिकल डिसेबल यूज़र टू डायरेक्ट कंप्यूटर कि किसी फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए जो कि आंखों से सही तरह देख नहीं सकता उसके लिए डिवाइसेस बनाई गई हैं ताकि वो कंप्यूटर के ज़रिए इंटरेक्टेड हों और अपना काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए डिसेबल पर्सन कैन फोकस हिज आइज ऑन ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ द स्क्रीन टू इशू ए कमांड टू द कंप्यूटर। ए कैमरा इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द एरिया विच द यूज़र इज़ फोकसिंग। वो एक मखसूस मुकाम पर फोकस किया जाएगा, कंप्यूटर समझेगा कि इसने अभी सिर्फ फोकस किया तो उसके ऊपर जो भी कमांड है उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। ये बायोमेट्रिक सिस्टम कार्ड की ये एग्जांपल है, इसी के अंदर तमाम डाटा इंसान का होता है जो कि पाकिस्तान में इतना नहीं लेकिन बाहर के मुल्कों में ये इस्तेमाल होता है। ये फिंगरप्रिंट ये सिग्नेचर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है और ये वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के लिए कि इसकी कितनी विथ पहले थी अब कितनी है, ये एक वॉइस दूसरी वॉइस से सेम है, ये मुख्तलिफ है। और ये IRIS ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होता है, ये आँख के अंदर ये इसमें इसके अंदर मज़ीद अंदर इसके अंदर मज़ीद और ये एक मखसूस कोड ये इस पुर्जे इस आँख के पुर्जे के अगेंस्ट एक मखसूस कोड जनरेट कर दे रहता है जो कि हर इंसान का एक यूनिक होता है। और ये आई साइट होते हैं, आई साइट की एग्जांपल है जिसमें डिसेबल पर्सन नॉर्मल तौर पर एक जगह फोकस किए जाते हैं और ये डिवाइस यहाँ डायरेक्ट कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं और कंप्यूटर उस हिसाब से आगे एग्जीक्यूशन करता है। ये छोटा सा क्विज़ है, इसके आंसर कमेंट्स में लिखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।